नमस्कार प्यारे मित्रों और साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं लंघन के 10 प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि टॉपिक का नाम है 10 विध लंघन, अर्थात लंघन के 10 प्रकार की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके सामने, ये दो जगह कवर करेगा। एक तो चरक संहिता का जो सेकेंड प्रॉप का जो चरक संहिता है, उसमें चैप्टर नंबर 22 में आपको ये कवर करेगा। साथ ही साथ फाइनल प्रॉप में काय चिकित्सा आप जब पढ़ते हो तो वहां लंघन को डिटेल में पढ़ना होता है, तो वहां पर भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। फाइनल प्रॉप और सेकेंड प्रॉप दोनों कवर कर जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बहुत ही शॉर्टकट में। तो हम लोग जैसा जानते हैं लंघन को, सबसे पहले लंघन के 10 भेद है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना है लंघन क्या है। जब तक हम लोग लंघन को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग को भेद से कोई मतलब समझ में नहीं आने वाला है। तो देख लेते हैं कि लंघन किसे कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जिन उपाय या द्रव्यों के द्वारा, जिन उपायों या द्रव्यों के द्वारा, है ना, शरीर में लघुता उत्पन्न किया जाए उसे लंघन कहते हैं। देखेंगे उपाय या द्रव्यों के द्वारा, जिन उपाय या द्रव्यों के प्रयोग से शरीर में लघुता उत्पन्न करना लंघन कहलाता है। तो यहाँ दो बातें हो गई कि कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जहां पर कोई द्रव्य का प्रयोग नहीं हो रहा है फिर भी शरीर में लघुता आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां द्रव्य का प्रयोग या औषध का प्रयोग हो रहा है जिसकी वजह से शरीर में लघुता आ रही है। इसलिए दोनों कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए समझ में आ रहा है, डिफिनेशन समझ में आ जाएगी तो उसके भेद को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं लंघन के 10 भेद जो चरक ने सूत्र स्थान के 22वें चैप्टर अर्थात लंघन बृहड़ी अध्याय के अंतर्गत जो एक्सप्लेन किया है वो है आपके सामने। आपको ये श्लोक कंठस्थ याद होना चाहिए बच्चों। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपय पाचन उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम, है ना। तो यहाँ बोला गया है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि, चतुष्प्रकारा संशुद्धि अर्थात 4 प्रकार की संशुद्धि। तो संशुद्धि का मतलब क्या होता है? संशोधन। संशुद्धि का मतलब क्या होता है? शोधन क्रिया। तो शोधन हम लोग जानते हैं कि शोधन का मतलब होता है पंचकर्म। तो 5 चीजें होती है, 5 न होके 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो यहाँ देखेंगे 4 प्रकार की संशुद्धि में 4 चीजें ही इंक्लूड की गई है, 5वां नहीं। कौन सा इंक्लूड किया, ये भी प्रश्न बनता है एमसीक्यू में। तो देखेंगे पहले नंबर पे बमन है, दूसरे नंबर पे विरेचन है, तीसरे नंबर पे शिरोविरेचन है जिसको हम लोग नस्य भी बोलते हैं, जिसको नासा मार्ग के द्वारा औषध दी जाती है, और चौथे नंबर पे निरुवस्ती जिसको हम लोग रुक्षवस्ती कहते हैं, क्योंकि इसमें स्नेह का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पर 4 प्रकार की जो संशुद्धि थी, बमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुवस्ती हो गई। अब देखेंगे पिपासा। पिपासा मतलब अगर प्यास लग रहा है तो प्यास को थोड़े समय तक रोकना भी लंघन का कार्य करता है। मारुत आतप सेवन, मारुत मतलब वायु का सेवन, आतप मतलब धूप का सेवन, ये हो जाएगा। पाचन, पाचन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग। तो यहाँ देखेंगे पिपासा मतलब प्यास को रोकना, मारुत मतलब मारुत वायु का सेवन, आतप मतलब धूप का सेवन हो गया। पिपासा मतलब पाचन मतलब पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग। जो पाचक औषध द्रव्य होते हैं उनके प्रयोग से भी शरीर में लघुता उत्पन्न की जाती है। और सब हम देखेंगे कि उपवास, उपवास का मतलब होता है जब भूख लगती है तो कहते हैं ना कि हम लोग व्रत है, उपवास है। इसका मतलब अपने भूख पे कंट्रोल कर रहे हैं, भूख को थोड़ा सा रोक रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपवास का मतलब भूख को रोकना हो गया। और व्यायाम का मतलब श्रम करना, मेहनत करना, इससे भी आपके लंघन होता है, शरीर में लघुता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखा है कि जो 4 प्रकार की संशुद्धि है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें क्या जो शोधन में 5 चीजें होती, पंचकर्म में 5 होती, जबकि यहाँ पर पंचकर्म के 4 कंटेंट दिए गए हैं। क्या नहीं है? तो क्या नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नहीं है अनुवासन वस्ती। क्या नहीं है? अनुवासन, अनुवासन वस्ती नहीं है ना। वस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इसको इंक्लूड नहीं किया गया है? क्योंकि अनुवासन का मतलब होता है स्नेह का पान कराना। स्नेह पान कराएंगे तो शरीर में बृंहण होगा, शरीर मोटा होगा, तो क्या होगा? तो ये इसीलिए इसको नहीं इंक्लूड किया गया है इस 4 प्रकार की संशुद्धि में। अब आइए देख लेते हैं जो चरक ने जो 10 लंघन के भेद बोले हैं उसको हम लोग मोटा मोटा 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। किस बेसिस पे? तो देखेंगे जो चरक ने लंघन के 10 भेद बोला है, ये जो पूरा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, इसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, द्रव्य रूप लंघन और अद्रव्य रूप लंघन।
द्रव्य रूप लंघन का मतलब क्या होगा कि इसमें औषध या कोई ना कोई मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है। तो देखेंगे 4 प्रकार की संशुद्धि, वमन में औषध का प्रयोग होता है, विरेचन में औषध का प्रयोग होता है, निरुवस्ती में औषध का प्रयोग होता है और नस्य में औषध का प्रयोग होता है, प्लस पाचन में भी औषध का प्रयोग हो रहा था। तो 4 संशुद्धि प्लस पाचन, ये जो है टोटल 5 हो गए। इसको द्रव्य रूप लंघन कहते हैं, है ना। द्रव्य रूप लंघन का मतलब कि जिन उपाय या द्रव्यों से, तो यहाँ पर द्रव्य वाला पार्ट हो गया कवर, है ना, समझ में आ गया। अब उपाय की बात जो कर रहे हैं, तो उपाय क्या है देखेंगे। तो उपाय का मतलब क्या है कि अद्रव्य रूप लंघन की बात कर रहा है। तो यहाँ अद्रव्य रूप लंघन या इसको हम लोग उपाय कह सकते हैं, है ना, उपाय कह सकते हैं। अद्रव्य रूप लंघन में जो शेष बचे 5 हो जाएंगे, उसमें देखेंगे पिपासा है, मारुत, आदर सेवन है, उपवास और व्यायाम है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा लंघन। अब अगर लंघन की बात कर रहे हैं, चरक की बात कर ले, अन्य आचार की बात ना करें, तो ये नाइंसाफी होगी। इसका मतलब कि हम लोग को अन्य आचारों का जो दिया मत है उसको भी क्लियर कर देखना है, क्योंकि हमें फुल मार्क्स गेन करना है ना। तो आचार्य वाग्भट ने लंघन के 2 भेद बोले हैं। तो अब पूछा जाता है कि चरक के कितने भेद बोले हैं, तो आप सीधे कहते हो 10 भेद बोले हैं, लेकिन वाग्भट ने 2 भेद लंघन के बोले। कौन कौन से? शोधन और शमन। शोधन और शमन। तो शोधन में देख रहे हैं हम लोग, यहां पर शोधन में क्या है कि शोधन का मतलब जो पंचकर्म वाली चीजें होती है उसको शोधन में इंक्लूड किया गया। तो देखेंगे कि रक्त मोक्षण के साथ चतुष्प्रकार संशुद्धि की बात की गई थी। तो वमन, विरेचन, नस्य, निरुवस्ती। इसका मतलब ये तो आपके 4 चरक वाले हो गए, है ना, 4 प्रकार की संशुद्धि, प्लस उसमें रक्त मोक्षण इंक्लूड कर लिया गया शोधन में। ध्यान दीजिएगा 5 हो गए। इसका मतलब शोधन में 5 हो गए और शमन में क्या हो गए कि टोटल 7 होते हैं, जिसमें पाचन है, दीपन है, भूख है, प्यास है, व्यायाम है, भूख का सेवन, वायु का सेवन। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा क्या हो गया, दीपन और भूख, दीपन और भूख, है ना। ये तो एक्स्ट्रा ही था, दीपन एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो ये आपका टोटल 7 हो गए आपके शमन वाले में। तो इस तरह से हम लोगों ने लंघन को कंप्लीट किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को, अपने बैचमेट्स को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।